हेलो एवरीवन वेलकम बैक हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 48 से आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया था पिछले क्लास में। क्वेश्चन नंबर 41 तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की उपलब्धता। नंबर 2 गतिविधियों और कार्यों का प्रावधान। नंबर 3 प्रत्यक्ष निर्देशन का पालन। नंबर 4 रटने और प्रत्यास्मरण पर जोर देना। तो इसमें से बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर है 1, 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन कह रहा है कि प्रगतिशील कक्षा में निर्देश एवं रटने का विरोध किया जाता है। बच्चों को अनुभव के द्वारा सक्रिय भागीदारी पर बल दिया जाता है। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 ये रहा क्वेश्चन नंबर 42। बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार का होता है। तो नंबर 1 शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश का पालन। नंबर 2 पाठ्य पुस्तक से। नंबर 3 अधिगमकर्ताओं के निर्देश सुनने से। नंबर 4 विभिन्न स्रोतों का अन्वेषण करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 विभिन्न स्रोतों का अन्वेषण करके। सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन ये रहा कि बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड क्रिएटेड एजुकेशन में बच्चों को शिक्षा विभिन्न अनुदान प्रदान करके दी जाती है। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बाल ये रहा क्वेश्चन नंबर 43। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक ऑप्शन नंबर 1 निर्देश देता है तथा विद्यार्थी अंधवत अनुसरण करते हैं। नंबर 2 बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप से देखता है। नंबर 3 एक कठोर व मानकीकृत पाठ्यचर्या तय करता है। नंबर 4 आकलन का इस्तेमाल करके विद्यार्थियों की श्रेणी में बांटने के लिए करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। इसका राइट आंसर 43 का राइट आंसर हो गया 2। बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक राजनीतिक रूप से देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 44 एक बालक केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए। एक बाल केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए। इसका ऑप्शन 1 है कि बहुत से संसाधनों का प्रावधान। नंबर 2 लचीला सामूहिकरण। नंबर 3 पाठ्य पुस्तक का एकमात्र आधार। नंबर 4 छात्रों की सक्रिय भागीदारिता। नंबर 5 एक संरचित पाठ्यक्रम और योग्यता। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। नंबर 1 सही है। एक बहुत से संसाधनों का प्रावधान ये हो जाएगा। बहुत से संसाधनों का प्रावधान ये हो जाएगा। 2 भी हो जाएगा लचीला सामूहिकरण और 4 हो जाएगा छात्रों की सहभागिता। 1, 2 और 4 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा पाठ्य पुस्तक ज्ञान तक सीमित नहीं है। यह बच्चों को विभिन्न अनुभव द्वारा शिक्षा प्रदान करने पर बल देता है या देती है। इसका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 एक प्रगतिशील कक्षा में
ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहाँ ऑप्शन पढ़ते हैं हम, बच्चों के भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझें। ऑप्शन 2, उपलब्धियाँ उद्देश्यों पर बल दिया जाए और परीक्षाओं में विद्यार्थी की उपलब्धि अध्यापकों द्वारा उनका परिप्रेक्ष्य समझने का आधार बने। नंबर 3, अध्यापक के नेतृत्व में विद्यार्थी निष्क्रिय अनुसरण करते रहे। ऑप्शन 4, विद्यार्थियों से परीक्षार्थियों के लिए पढ़ने की अपेक्षा की जाती है। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा कि प्रगतिशील कक्षा में वातावरण ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के भाव को कक्षा से जोड़े सके और बच्चों को सीखने के लिए तैयार होते हैं। शिक्षक अधिगम प्रभावशाली बनाता है, लर्निंग को बनाता है अच्छा। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाते हैं। इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है, पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 46, 1, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल। 2, रट कर याद करने पर बल। 3, सहयोगी शिक्षण पर बल। 4, जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहन देना। तो इसका राइट आंसर कौन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, रटने पर बल, रट कर याद करने पर बल दिया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है। 2, बच्चे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्य को याद करते हैं। 3, बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम करते हैं। 4, बच्चों का मूल्यांकन पेपर पेंसिल टेस्ट के जरिए ही किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। इसका राइट आंसर हो गया 3, बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम करते हैं। सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन का मान्यता है कि नंबर 1, व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। नंबर 2, कक्षा में अध्यापक के निर्देशक का आधिपत्य होना चाहिए। नंबर 3, बालकों के कक्षा में से बाहर के अनुभव अधिगम में असंगत हैं। 4, बालकों से स्वयं तर्क और चिंतन की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। इसका राइट आंसर हो गया 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 कि व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाती है। सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं इसका। 48 का सॉल्यूशन ये रहा कि बाल केंद्रित शिक्षा बालक के अनुभवों को महत्वपूर्ण बनाती है, व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित शिक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य से सही है? परिप्रेक्ष्य से सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। बच्चे क्रियाशील प्राणी हैं जो अपने सामाजिक संस्कृति संदर्भ में काम व अंतःक्रिया करके ज्ञान का सृजन करते हैं। सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन है ये है सॉल्यूशन पूरा बस यहाँ तक। सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य सोशल कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव बच्चों को सक्रिय ज्ञान का निर्माता बनाता है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं के अनुभवों से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा, प्रगतिशील कक्षा बालकों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखता है?
ऑप्शन ए, ईश्वर ने उन्हें जन्म से उच्च नैतिकता और नीति प्रदान की है। नंबर 2, कोड़ी पट्टी रीट स्लेट जैसा। नंबर 3, लघु वृक्ष जिनकी सोचने वृक्ष से कम है। 4, जिज्ञासु प्राणी जो अपने आसपास को खोज एवं अन्वेषण करके जानना चाहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, जिज्ञासु प्राणी जो अपने आसपास को खोज अन्वेषण करके जानना चाहता है। इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन, प्रगतिशील शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है जिसमें बालक सक्रिय ज्ञान का निर्माता स्वयं होता है, यानी खुद होता है, निर्माता होता है। प्रगतिशील शिक्षा में बालकों को जिज्ञासु प्राणी कहा जाता है, अपने आसपास को खोज अन्वेषण करके ज्ञान प्राप्त करना चाहता है या हो। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता होती है? इसका राइट आंसर है 3, सहयोगिता पूर्ण अधिगमन, यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? ऑप्शन 1, सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों प्रक्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठी और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, चारों सही है। छोटे बच्चे ज्ञान का संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? तो चारों ऑप्शन सही है, 4। सॉल्यूशन देख लेते हैं। रचनात्मक ज्ञान में बच्चा सक्रिय ज्ञान निर्माता होता है, अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। क्वेश्चन 53 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। का राइट आंसर हो जाएगा 1, नहीं सॉरी, का राइट आंसर हो जाएगा 2, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। ऑप्शन फिर से पढ़ लेते हैं। एक निष्क्रिय, नंबर 1 निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने में अग्रसर होते हैं, केवल निष्क्रिय श्रोता होना चाहिए। का राइट आंसर हो जाएगा 2। प्रगतिशील शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है जिसमें बालक को सक्रिय ज्ञान निर्माता होता है। प्रगतिशील शिक्षा में बालकों को जिज्ञासु प्राणी कहा जाता है जो अपने आसपास को खोज अन्वेषण करके जानना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगमन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 55, समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्ष की विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा 1, प्रगतिशील कक्षा कक्ष की। सॉल्यूशन, प्रगतिशील कक्षा कक्ष में छात्र चर्चा व अंतःक्रिया करते हैं, छात्र अध्यापक संबंध भी सकारात्मक होता है क्योंकि अध्यापक विद्यार्थियों को सीखने में स्वतंत्रता देता है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, अधिकथन लिखा हुआ है। नंबर ए, एक बालक केंद्रीय कक्षा व्यक्तिवादी होता है और एक कठोर संरक्षित पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है। कारण, बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रित होते हैं। ऑप्शन 2 तो पहले से कारण गलत है, ये पहले से काट दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये भी गलत है।
ना तो ए सही न तो आर सही, कथन कारण दोनों गलत है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन ये रहा कि बाल केंद्रित कक्षा में पाठ्यक्रम लचीला होता है और व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार होता है। कक्षा का वातावरण स्वतंत्र होता है, अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? गतिविधियां, आंसर देख लीजिए, आंसर 3 ही होगा। गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। यह इसका 3। प्रगतिशील कक्षा में मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है। यह रहा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, एक प्रगतिशील शिक्षा में सीखना का स्वरूप सामाजिक होता है। इसका आंसर हो गया 1। सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन, प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। बच्चे सामूहिक चर्चाओं के सक्रिय रूप से भाग लेकर सीखने व सिखाते हैं। प्रगतिशील कक्षा में शिक्षा योगात्मक शिक्षक पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाते हैं। 59, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? नंबर 1, निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता। नंबर 2, भय मुक्ति अधिगम वातावरण की संरचना। नंबर 3, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना। नंबर 4, अध्यापक द्वारा वह अनुसरण कार्यक्रम कायम करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, अध्यापक द्वारा वह अनुसरण कायम करना। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है? नंबर 1, अध्यापकों द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल। नंबर 2, सह मूल्यांकन एवं समकक्षीय मूल्यांकन। नंबर 3, केवल मानक निर्देशों का पालन पर। नंबर 4, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करने पर। पोर्टफोलियो मतलब एक डाटा होता है रेगुलर बेसिस पे कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या कितना सीखा है, नहीं सीखा है, कोई पोर्टफोलियो में लिखा जाता है, डाटाबेस। तो ये नंबर 3 सही होगा, केवल मानक निर्देशों का मूल्यांकन पर आश्रय। सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन, मानक निर्देशित मूल्यांकन नॉर्मल रेफरेंस असेसमेंट में प्रशिक्षण विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें एक प्रश्न का एक ही उत्तर होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में मानक निर्देशित मूल्यांकन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती है। गलत है। शिक्षिका का सक्रिय भूमिका होता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है। और चौथा है, शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। चौथा सूटेबल आंसर लगता है। चौथा 4 सही है, दोनों की भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 62, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? नंबर 1, निरंतर अभिव्यक्ति प्रतियोगिता का आयोजन। मौखिक दंड का प्रयोग। एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्या। केवल अधिगम का मूल्यांकन के लिए
मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। सही बात है, चौथा नंबर सही हो जाएगा, चौथा सही। क्वेश्चन नंबर 63, ये रहा क्वेश्चन नंबर 63। बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जाता है? ऑप्शन 1, शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर पुष्टि देकर। नंबर 2, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करके और उन्हें निष्क्रिय रखकर। बारंबार परीक्षा को लेकर शिक्षार्थियों के बीच भय की अवस्था में रखकर विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा का प्रोत्साहन करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय समय पर प्रतिपुष्टि देकर। यह दिया है कि बाल केंद्रित कक्षा में विद्यार्थियों को निष्पादन के बारे में समय समय पर प्रतिपुष्टि देकर अधिगम को बढ़ाया जाता है। यानी अधिगम मतलब होता है लर्निंग, LERNING, लर्निंग, अधिगम हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, प्रगतिशील कक्षा एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करके समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक, अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि। जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके। नंबर 3, एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना। आकलन, चौथा आकलन की भिन्न भिन्न विधियां। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 4 और 1। 4 में आकलन की भिन्न भिन्न विधियां और 1 में है अन्वेषण और प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि। क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से प्रगतिशील कक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? नंबर 1, बार बार पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा से अधिगम का आकलन। परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने पर बल। पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन। बाह्य उत्प्रेरक का बार बार इस्तेमाल करके। नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, पाठ्यचर्या और आकलन का लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, एक प्रगतिशील कक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य डैश को महत्व देते हैं। आलोचनात्मक चिंतन को महत्व देते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? नहीं पूछ रहा है। दंड एवं पुरस्कार का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 68, राशि में बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसमें बच्चे से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण अधिगम का यह उपागम डैश केंद्रित है, बाल केंद्रित है या पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, उद्देश्यात्मक शिक्षण है या कंठस्थीय केंद्रीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति। यस, बाल केंद्रिता। सॉल्यूशन देख लेते हैं। अध्यापक ने बच्चों से उत्तर उनकी क्षमताओं के अनुसार लिखने के लिए कहा, इसलिए यह बाल केंद्रित उपागम है। क्वेश्चन नंबर 69, प्रगतिशील कक्षा यानी शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही जवाब देना है। नंबर 1,
कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए। ये तो नहीं होगा। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, थोड़ा सा लग रहा है। कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए और सभी नियम शिक्षक निर्धारित करना चाहिए। नहीं, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन है प्रगतिशील कक्षा में समस्या समाधान हेतु विद्यार्थियों की भागीदारी पर बल दिया जाना चाहिए, इसलिए सुटेबल आंसर 3 था उसका। इसका आंसर 3 हो जाएगा। विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। तो क्वेश्चन लास्ट हो गया, हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आपका इंटेलिजेंस ही है, बुद्धि है, चैप्टर 8। तो यहाँ तक चैप्टर 7 समाप्त होता है। चैप्टर 8 आप दूसरा वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। हर हर महादेव।